हेलो बच्चों, तो अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड पार्ट में। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके लिए कैसे निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास कितना 36, मोलर मास वाटर का कितना होता है 18। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वाटर का 1 इंटू 2 प्लस 16 इजकल टू 18। तो यहाँ से आपको 2 मोल्स मिल सकते हैं। कितने मोल्स मिले यहाँ से 2 मोल्स। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ NaCl। इसका मास बताना है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। तो एक तरह से या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल मास अपॉन मोलर मास। स्मॉल m या कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मोलर मास के लिए, ये गिवन मास के लिए। तो आपको गिवन मास मतलब गिवन मास ही निकालना है एक तरह से। यहाँ पर मास जो होता है मास निकालना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखा है 0.5। वैल्यू रखिए m अपॉन m बराबर हाँ, मोलर मास कितना होता है NaCl का कैलकुलेट कर लीजिए। NaCl का मोलर मास 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5। तो कितना हो गया 58.5। तो 58.5 इंटू 0.5 कितना हो गया ये लोगों 20 स्मॉल m निकालना था। तो यहाँ पर मास आप आ गया लगाओ 29.25। ये कैलकुलेटरी पार्ट है, जस्ट आप इजीली कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 25 5 5 से 25 5 8 से 42 5 5 से 25। Okay, just like that you can solve it. And the next is how many molecules are present in 1 mole of CO2। 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो भी आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। 1 मोल CO2 W/M लिख गया है, वो आदत पड़ गई है मेरी, तो आप आदत से ना ऐसे ही लिख सकते हैं। तो n गिवन मास कितना है आपका। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, एक तो फॉर्मूला होता है ये, और एक मॉलिक्यूल्स कह रहा है और एक होता है n अपॉन n नॉट। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको। m अपॉन m इजकल टू n अपॉन n नॉट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है। अच्छा, 1 मोल में कितना होता है। तो यहाँ से पहले ये 2 फॉर्मूले होते हैं n अपॉन n नॉट। अभी इसकी बात नहीं करते। तो यहाँ पर आपको पूरा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CO2। तो CO2 का गिवन मास 44 होता है। 1 मोल दे रखा है, सॉरी मोलर मास 44, 1 मोल दे रखा है आपको। यहाँ से गिवन मास निकाल सकते हैं। गिवन मास निकालने के बाद आप इन 2 क्वांटिटीज को इक्वल रख सकते हैं। अब फिर इन 2 क्वांटिटीज को इक्वल रखने पर आपको आपका मास आ गया। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। एवोगैड्रो नंबर आपको दिए होते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इन फॉर्मूले का यूज़ करके n बराबर W/M निकालूँ मैं। नॉर्मली तो इसका आंसर 1 मोल ऑफ CO2 में कितने होते हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स। तो इन 2 फॉर्मूले का यूज़ कर लूँ मैं। n बराबर n अपॉन n नॉट, n अपॉन बराबर n अपॉन n नॉट। ये 3 फॉर्मूले इस तरह से यूज़ होंगे। अब यहाँ से आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्टली। एक तो तरीका ये है कि n बराबर नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है आपको, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 1। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके 1
मोलर मास निकालना, मोलर मास होता है 44, तो m हो गया 44 ग्राम। अच्छा, अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। अब इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइंड करके लिख दीजिए, यानी कि m अपॉन एम इजकल टू n अपॉन एन नॉट। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से n बराबर हो जाएगा आपका m अपॉन एम इंटू एन नॉट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, आप इसे भी लगा के कर सकते हो कि m बराबर m अपॉन एम इंटू एन नोट। ये फॉर्मूला यहीं से ड्राइव होके आया है, तो m अपॉन एम इंटू एन नोट नंबर ऑफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये m अपॉन एन की वैल्यू एक तरह से कितनी निकाली है हमने, m अपॉन एन, तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 44 ग्राम। 44 ग्राम निकाल ली हमने m की वैल्यू, यहाँ से 44, और ये कितना आ गया, ये 6.023 इंटू 10⁻23। ये 1 से 1 कट जाएगा, तो आंसर आ गया आपको 6.023 इंटू 10⁻23। कुल मिला के इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके हमने ये किया है। वरना यदि डायरेक्ट ट्रिक के तौर पे बात करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CO2। यहाँ तो दे रखा है 1 मोल, आप डायरेक्ट जो नंबर ऑफ मोल्स है उनमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो हो गई ट्रिक इसकी। और यदि कैलकुलेटिव पूरा सब्जेक्टिव वे में समझना है तो ऐसे आप पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, यहाँ से गिवन मास निकालिए, जो गिवन मास आ जाएगा फिर उसका इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो यहाँ से आप इसका पुट मतलब इन दोनों फॉर्मूले को इक्वल बना के, इन दोनों फॉर्मूले को इक्वल रख के इसमें पुट करिए। तो एन नॉट मतलब एवोगैड्रो नंबर, ये तो फिक्स रहता ही है। एम की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी, और एम की वैल्यू ये फिक्स रहती है इसकी, जो हम कैलकुलेट करते हैं। CO2 की 44 होती है लगभग, CO2 की कितनी होती है 44, 12 प्लस 2 इंटू 16 is just like a 44 gram. You will calculate the answer, you will get definitely 44 gram. So this is the descriptive pattern, and in a short way you can just calculate for a trick how many molecules are present in 1 mole of CO2. Whatever the number of moles you have given, you just multiply the given number of moles to the Avogadro number for calculation of number of molecules, atoms, whatever the things is asked in the uh, क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग दिस मोल कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना है कि इसके रिगार्डिंग कुछ भी चीज ऐसे पूछे तो डायरेक्ट जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, एवोगैड्रो नंबर का। तो यहाँ डायरेक्ट मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 1 इंटू 6.023, आंसर तो वही आना है, आखिर में वही आया, नहीं कैलकुलेशन करने का 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है, 1 है, तो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स। अब डायरेक्ट या तो ये इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करो, अब लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1 है। अच्छा, तो 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसका भी डायरेक्ट ट्रिक है, 1 तो ऑक्सीजन एटम्स की संख्या हो गई है ना। अच्छा, 2 मोल्स ऑफ वाटर है, तो वाटर मोल्स में 1 ऑक्सीजन और फिर एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो पैटर्न ये हो गया। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे जाएं हम, तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, W/M कह लो या M/M कह लो, वही चीज़ है। और ये फॉर्मूले जो पहले, और N है गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दोनों को इक्वल रखें। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H2O। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो डायरेक्ट रख के देखिए आप, तो 2 मोल्स ऑफ H2O है, तो N अपॉन एन नॉट की वैल्यू कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को एक संग रखने की जरूरत जब पड़ती है, जब एकदम से हमको एन मतलब क्वांटिटी जो भी शॉर्ट हो उस केस में। बट हर किसी किसी केस में कभी इस फॉर्मूले से हो सकता है क्वेश्चन, तो कभी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन इजीली आपका हो जाएगा। जैसे इस केस में जरूरत पड़ी ना इन दोनों फॉर्मूले की, molecules are present in 1 mole of CO2, इसमें how many oxygen present in 2 moles of H2O। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, तो n बराबर n इक्वल टू हो गया आपका, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं, और
तो n इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2, 12.06 into 10 की power 23. Just like that we can calculate the number of oxygen atoms. Okay, now just come to the next point. Calculate the number of atoms present in 12 gram of calculate the number of atoms present in 12 gram of carbon. So how can we calculate the next question the number of atoms present in 12 gram of carbon? So here it is, the given formula is this, n is equal to m upon m. So number of carbon atoms we can calculate from here is just here is just like this. तो यहाँ पर n बराबर हो गया लगभग आपके number of carbon atoms in 12 gram of carbon, यानी it means given n is just 12. The number of atoms present in here it is number of moles we have calculated first, so 1 mole, and then we can use the next formula n upon n naught. So number of moles is 1 and n upon n naught value is 6.023 into 10 की power 23. Here n is equal to 6.023 into 10 की power 23. Atoms, ions and molecules. So number of atoms is this 6.023 into 10 की power 23. हम इजीली इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी में ओवरलैप हो गया ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सारे क्वेश्चन इस तरह सेपरेट कर दें. Calculate the number of electrons present in 1 mole of H2. 1 mole of H2 number of, हाँ ये केस थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है आपको कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका करते क्या है यहाँ पर उनके नंबर्स निकालते हैं कि जस्ट लाइक इन H2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2. तो H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे आप 2 इंटू हाइड्रोजन में कितने होते हैं 1 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8. तो यहाँ पर हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने दे रखे हैं H2 में तो यहाँ पर हम करते क्या है, एवोगैड्रो नंबर किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर. तो जस्ट लाइक यदि हमारे इसमें लगभग 10 है, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 और जुड़ गए 16. तो ऑक्सीजन के 8 और जुड़ गए, सॉरी 16 10. तो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर 10 इंटू एन ए या एन नॉट, कहीं कहीं एन नॉट है कहीं कहीं एन ए एवोगैड्रो नंबर के लिए. तो एवोगैड्रो नंबर 10 इंटू एन नॉट. तो जस्ट लाइक हम करेंगे तो ये 10 जस्ट पावर में चला जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 23 का 24 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन. अच्छा, ये एन नॉट का मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, इसका भी कॉन्सेप्ट बताते हैं. ये तो डायरेक्ट ट्रिक थी. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये क्यों किया, यहाँ से तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाइए आप. गिवन नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी हो, अपॉन एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर एन ए लिख दो, चलो यहाँ पे एन नॉट कह दो या एन ए कह दो. तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने हैं, सॉरी एन की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी एन तो क्या लिख रहा हूँ मैं, एन अपॉन एन ई की वैल्यू कितनी है 6.023.
अच्छा, नंबर ऑफ तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 मोल में इतने हैं, है ना। तो अब पूछ रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से आपकी एन की वैल्यू तो आ जाएगी लगभग इतनी। अब 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एन मोल में कितने होंगे, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स के लगभग इसके काउंट में। चलो अब ये ज्यादा लेंथी मेथड पड़ा है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स में है, तो जस्ट लाइक इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और ये जस्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। यस। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में, इस वाले में, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स पूछ रहा था। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने, 1 है। यदि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2 होते H2O2 के केस में, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स कैसे कैलकुलेट करते। तो n की वैल्यू 2 है, n एवोगैड्रो नंबर है, यहाँ से n की वैल्यू मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। अब ऑक्सीजन एटम यदि मैं इसमें कैलकुलेट करूं, तो इसमें जस्ट एक नंबर और ऐड हो जाता है, यानी कि यदि 2 मोल्स में है, यदि 1 मोल्स में निकालता, तो जस्ट इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन एटम यही है, जस्ट 1 है। और यदि इसमें एक और ऑक्सीजन एटम होता, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हम, या फिर हम 2 का मल्टीप्लाई और हमको यहाँ पर करना पड़ता। अब यहाँ के 1 मोल में H2O की संख्या निकालते पहले। 1 मोल में H2O की संख्या कितनी है, तो 1 मोल में H2O की संख्या 1 मोल में ऑक्सीजन एटम की तो होती है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल्स हैं, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी कितने हैं, 1 है। तो डायरेक्ट ट्रिक में हम ऐसे भी करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, इस तरह से हम करते हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। यदि इस तरह से पूछे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यदि किसी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, एक फॉर्मूला यहाँ से ये डायरेक्ट और आता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो number of atoms in a molecules is equal to number of that atom into Avogadro number into number of moles, number of that atom, यानी कि हम एक तरह से n कहते हैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ दैट एटम जो भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे 1 है, इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स को स्टार्टिंग में ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्टार्टिंग में n इंटू Na। तो इस तरह से आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। सपोज करो हमको H2O2 गिवन होता, तो H2O2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे थे, 2, और नंबर ऑफ एटम्स कितने थे इसमें O2 के, 2 2 2 4, और 4 इंटू Na करते हैं हम। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ऑक्सीजन है, इसलिए 2 इंटू Na करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू Na, तो आंसर यही आना लगभग आपका 12.0। यदि हम इसको हटा के, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये थे, एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही सूटेबल है, इधर आया ये इन्हीं फॉर्मूले से ड्राइव करके लगभग। तो आपको यदि पूछे इसमें, तो यहाँ पे डायरेक्ट के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम n इंटू एन इंटू Na, n इंटू एन इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का स्मॉल n और नंबर ऑफ एटम्स का कैपिटल N और एवोगैड्रो नंबर, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे स्मॉल n कितना था, यहाँ पर 2, इंटू एन कितना था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1, इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना था 6.023 इंटू 10⁻23। ऐसे इसमें यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी पूछे, तो आपको करना क्या है, इसमें ट्रिक के तौर पे, इसमें जो फॉर्मूला है, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो सेम यहाँ पर वही चीज हो जाएगी कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, जस्ट लाइक